2023 का प्रश्न नंबर 4 का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए, ऐसा कह रहा है। देखिए, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है क्या चीज, इसको आप देखें तो आपको बात स्पष्ट हो सकती है इस तरह से। जैसे मैं एक बात, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। जैसे ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है, और नाभिक के मान लीजिए परमाणु है, परमाणु का नाभिक बीच में होगा और परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाएं होंगी। जैसे पूरा मान लीजिए मैं परमाणु इतना बड़ा मान लेता हूं, इसमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं। नाभिक के अंदर आपका न्यूट्रॉन होता है और इसी में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ऐसा कह सकते हैं। दोनों ये होते हैं। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन परिवर्तन पाई मेशान यानी ऐसे कह सकते हैं मेशान कणों के कारण से होता है, ज्यादा मेशान कणों के कारण से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की ही संख्या को क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन ही क्या कहलाता है, आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है। और प्रोटॉनों यानी जो धनावेश संख्या होती है वही आप क्या कहलाता है, आपका प्रोटॉन की परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक संख्या के आधार पर पहले तो ये समझेगा रदरफोर्ड का सिद्धांत। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के आधार पर प्रमाणित किया, मैंने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु केंद्रीय भाग में धनावेश भाग स्थित होता है, ठीक है। यानी अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन किया, ऐसे सोचिए उन्होंने क्या रेडियोटिव पदार्थ इस तरह से ले लिया, इस तरह से रेडियोटिव पदार्थ यहाँ पे लिया। अब रेडियोटिव पदार्थ के सामने एक स्लिट लगा दी यहाँ पे, आप सोचिए कि एक स्लिट लगा दी यहाँ पे। अब स्लिट इस प्रकार की थी कि उसमें से कुछ ही केवल रेडियोटिव पदार्थ ले लिया, जैसे रेडियम, ठीक है। और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। फोटोग्राफिक जब प्लेट लगा दिया तो इससे निकलने वाले जो अल्फा कण थे यहाँ पे बीच में लगा दिया उन्होंने सोने की पतली पन्नी लगाई, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसका पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी जो है यानी तन्यता गुण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए गहनों के रूप में उपयोग होता है, जो कि टूटता नहीं, आसानी से प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जब इस पे अल्फा कणों की बमबारी की गई तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे आड़े तिरछे, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे, कुछ आप सीधे उसी पथ पे आ गए और कुछ आड़े तिरछे इधर जा करके टकरा रहे थे, ठीक है ना। इस आधार पे कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, एक ठोस भाग, एक निश्चित भाग ठोस होता है, ठीक है। उसी निश्चित ठोस भाग को उन्होंने कहा नाभिक कहा। इसीलिए कहा जाता है परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी कोई भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, जैसे कोई परमाणु है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय भाग में धनावेश स्थित होता है, इसी केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, क्योंकि धनावेश जो होता है वो प्रोटॉन की वजह, जैसे यहाँ प्रोटॉन धनावेश, न्यूट्रॉन की बात है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋण आवेश होता है, ठीक है। अर्थात परमाणु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होगा उसे क्या कहेंगे आप, नाभिक कहेंगे। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का नाभिकीय बलों से बंधे होते हैं और इन्हीं बलों को न्यूक्लियन कहते हैं। यानी इन्हीं कणों को, माने कि जो नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। यही न्यूक्लियन क्या कह सकता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसलिए द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या हो सकता है, P धन N, और जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसीलिए परिभाषा बन सकती है, नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों को ही, ये प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे Z से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से व्यक्त किया जाता है। तो इन दोनों के आधार पर ये कह सकते हैं परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो ये नाभिक की परिभाषा हो जाती है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए उदासीन परमाणु है तो वहां पे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक आपस में होंगे। आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ घट सकती है। आवेशित होने पर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, ऋणावेशित होने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है एक तरह से आपके कक्षा 11 के अंदर जो चैप्टर है उससे आप समझ सकते हैं, जो नाभिक की जो संरचना उससे रिलेटेड है, लेकिन ये आपके फिजिक्स के अंदर दिया गया है, फिजिक्स में लास्ट में दिया गया है, खंड ख में दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इसको आप इसी तरह से लिखने का प्रयत्न करेंगे।